मित्रों, आज का दिन आपके लिए शुभ हो, आपका जीवन सुखदायी हो, आपका जीवन मंगलदायी हो, आपका जीवन हनुमत शरण में बीते। मेरी ऐसी कामना है कि आप सदैव हनुमान जी की शरण में रहें, हनुमान जी से प्यार करते रहें, हनुमान जी के साथ जुड़ जाएं। उनको मैं कह चुका हूं पहले, वो हनुमान जी को आप कह दें कि हे प्रभु, हम आपके हैं और आप हमारे हो जाइए। हम आपकी शरण में हैं, आप हमें अपनाइए। इस प्रकार की भावना के साथ आप हनुमान जी के साथ जुड़ जाएं। हनुमत शरण सबसे उत्तम है। इस कलयुग के चिरंजीव देवता हैं जो सदैव जागृत रहते हैं, दिन और रात जगते हैं। उनका सेवा भाव देखिए। मैं आपको सुनाता हूं, आप सुनिए। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। भगवान राम की कृपा तभी मिलेगी जब हम हनुमत शरण में आएंगे। हनुमान जी की शरण, हनुमान जी का आशीर्वाद हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं आपको बार बार कह देना चाहता हूं कि राम कथा का जो प्रसंग है, रामायण के जो प्रसंग हैं, वो अद्भुत है, अद्भुत है। कहते हैं कि जो पिता के पैर छूता है वह गरीब नहीं होता, कभी गरीब हो ही नहीं सकता। जो अपने पिता के पैर छूता है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। जो अपनी माता के पैर छूता है वह कभी बदनसीब नहीं हो सकता। और जो अपने बड़े भाई के पैर छूता है वह कभी गमगीन नहीं हो सकता। और जो बहन के पैर छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं हो सकता। मेरे मित्रों, यह बात मैंने आपको जो कह दी, मैंने कहा मेरा कहने का मतलब है कि आप एक तो चरित्रवान बने। यदि आपका चरित्र उत्तम है तो आपको कहीं कोई कमी नहीं होगी। आपकी भक्ति उत्तम है। मुझे राम कथा के एक छोटा सा रहस्य, जो बहुत मार्मिक रहस्य, मार्मिक प्रसंग है, मेरे ख्याल से राम कथा का मुझे सबसे मार्मिक प्रसंग यही लगता है। मैं इस प्रसंग को आपको बोलना चाहता हूं कि माता सबरी भगवान राम की शुद्ध भक्त थी। एक बार उनके गुरु ऋषि मतंग जी ने उनको कह दिया कि आपको एक दिन भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। बस गुरु की आज्ञा सुनकर
वह तो फूल ही नहीं समाई। और जब गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है, बस फिर क्या था, उन्होंने अपने गुरु की वाणी पर बहुत विश्वास था। वह सुबह उठती और भगवान की राह देखने लग जाती, भगवान की राह की तैयारी करती, उनके फूल बिछाती, उनके लिए कंदमूल फल लाती और उनकी राह देखने लग जाती, राह बैठ जाती कि कब प्रभु मेरे द्वार पर आएंगे। इस प्रकार का एक मार्मिक प्रसंग माता सबरी भगवान राम की दर्शन में ललायित थी, और जब वह उसे अपने गुरु की बात पर बहुत विश्वास था, बस गुरु ने जो कह दिया तो बस कह दिया, सत्य है। जब लंबे समय तक भगवान नहीं आए, लेकिन वो कभी निराश नहीं हुई। वो अपना कार्य करती थी, सुबह उठती थी और भगवान के लिए फूल बिछाती थी, कंदमूल फल लाती थी और भगवान की राह देखती थी। जब लंबे समय तक प्रभु नहीं आए तो वह कभी निराश नहीं हुई, कभी हताश नहीं हुई, कभी उसका विश्वास नहीं डगा। उसकी भावना देखिए कितनी बड़ी है। तब भगवान को उससे प्रसन्न होना ही पड़ा, तो भगवान को उससे प्रसन्न होना ही पड़ा। तब भगवान राम और लक्ष्मण उसके यहां उसको दर्शन देने पहुंच गए और उसकी अनन्य भक्ति देखकर प्रभु गदगद हो गए। जब वो वहां पहुंचे तो वो फूल ही न समाई। उसने प्रभु के लिए बेर इकट्ठे किए हुए थे और वो जूठे बेर के खाती थी और प्रभु को खिलाती थी। प्रभु से कहने लगी कि प्रभु मुझे आपके दर्शन हो गए, लेकिन एक मेरी इच्छा है, मुझे आप कुछ उपदेश दीजिए जिससे कि मेरा जीवन धन्य हो जाए। मैं तो आपके दर्शन के लिए ही बस बैठी थी, बाकी मुझे क्या करना। तो भगवान ने उसको नवधा ज्ञान, नवधा भक्ति उसने भगवान ने उनको प्रदान करी, जिस भक्ति में संतों का सत्संग और मेरी कथा का प्रसंग प्रेम, मेरी कथा प्रसंग से प्रेम, अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का ज्ञान करना, मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, अच्छा सौभाग्य चरित्र, संतों को भी मुझसे अधिक मानना, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष रखना, स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना, सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, किसी भी अवस्था में हर्ष और विवाद ना करना। भगवान ने उसको इस प्रकार की नवधा भक्ति प्रदान की। ये नवधा भक्ति हर एक को नहीं मिलती, लेकिन हमने आपको इस भक्ति के लिए प्रेरित किया है कि आप भी इसी प्रकार के मार्ग से चलें।
और निष्ठापूर्वक प्रभु की शरण में आ जाएं, प्रभु के कार्यों में जुट जाएं। यही मेरी आपका संदेश है। इस संदेश के साथ यदि मेरी बातें आपकी समझ में आती हों, अच्छी लगती हों, तो मुझे प्यार करें, मुझे दुलार करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ें। बेल आइकन दबाएंगे तो मेरे साथ जुड़ जाएंगे। मुझे आपके ऊपर बहुत भरोसा और अत्यंत विश्वास है। मुझे पता है कि आपका मुझे अथाह प्यार मिलता है। मैं इस प्यार से गदगद हूं और मैं इसीलिए बार बार आपके पास आ जाता हूं। आप कहते होंगे तो बार बार हमें कुछ ना कुछ बताने आ जाता है, कुछ ना कुछ नया संदेश हमको दे जाता है, कुछ नई भावनाएं प्रेषित कर जाता है। इसी के साथ मैं मित्रों आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको सद्बुद्धि और शक्ति प्रदान करें, भक्ति प्रदान करें, यश प्रदान करें और आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।